मुझे कुछ लोग कहते हैं आप इतना ये महाभारत रामायण और गीता का एग्जाम्पल क्यों देते हो। रिसेंटली घटना मेरे साथ हुई। मैं बिहार गया था, पटना हाई कोर्ट में कुछ काम था, तो वहाँ पर मैं अपने लॉयर से बातचीत कर रहा था। तो लॉयर के पास कुछ बूढ़े बुजुर्ग आए और बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वकील साहब देख लीजिए, कुछ हो जाए, ठीक कर दीजिए, बहुत परेशान है, कुछ करा दीजिए करा दीजिए करा दीजिए। वकील बोल रहा था ठीक है, देखते हैं अभी जाओ, तुम जो भाषा होती है। जब वो लोग चले गए तो मैंने वकील से पूछा किस चीज़ का क्या चल रहा है ये। बोले कि इनका बेटा जेल में है, छोटका बेटा। गुनाह क्या है? छोटके बेटे ने बड़के बेटे को कुदाल होता है ना जिसे खोद कोड़ते हैं, उससे मार दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई को कुदाल से मार दिया। क्यों? जमीन के लिए, जमीन हड़पने के लिए, मेरा जमीन। अब इस चीज को मैं कैसे देखता हूं? अब उसके ठीक 2 दिन बाद मेरे साथ एक चीज हुई। मैं देखो ऑब्जर्व करता हूं सिचुएशन, जो घटना आपके साथ हो रही है ना जिंदगी में, उसको ऑब्जर्व करो, सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखता, मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, मैं सिचुएशन से सीखता हूं। उसके ठीक 2 दिन बाद मैं पटना बुक फेयर में गया था, उस वक्त पटना में ही था। बुक फेयर में मैं एक जगह पर था, वहां पर स्पिरिचुअल बुक्स मिल रही थी, तो मैं देख रहा था। तो वहां पर एक लड़का और उसके पिता है। लड़का रहा होगा 7वां 8वां क्लास में पढ़ने वाला। तो लड़का कहता है पापा मुझे गीता खरीदना है, भगवत गीता। तो उसके पापा कहते हैं कि अभी तुमको इस भगवत गीता की जरूरत नहीं है, अभी तुम अपना क्लास वाला सिलेबस वाला बुक पढ़ो, उसके बाद 10वां के बाद 12th के बाद जब नौकरी करने लग जाओगे तब भगवत गीता पढ़ना, अभी तुम्हारे को इसकी जरूरत नहीं है। मैं उसके पिताजी को खोपचे में लेकर के आया, साइड में लेकर के आया। तो मैंने अपने बारे में पहले उनको बताया कि मैं ये हूं। तो थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई उनको। फिर वो पूछने लग गए। मैंने उनसे फिर यही बात करी, आपने क्यों मना किया उसको? बोला कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो पढ़ना जरूरी है। फिर उनको मैंने अपने कोर्ट वाले के बारे में बताया कि कोर्ट में मैं क्या देख करके आया हूं। मैं उनको बताया कि अगर उस छोटे भाई ने गीता पढ़ी होती, उस छोटे भाई ने रामायण पढ़ी होती, उस छोटे भाई ने अगर महाभारत अच्छे से ऑब्जर्व किया होता, सर उसमें संस्कार इतना डेवलप हो चुका होता, अपनी संस्कृति को वो अपना चुका होता, कभी भी अपने भाई के लिए वो नहीं करता। अरे एक भरत था रामायण में, जो अपने बड़े सब कुछ मिल जाने के बावजूद वो जाकर के वन में रहने लग गया। अपने भाई को नहीं मिल रहा तो भाई उसने खुद ने भी ग्रहण नहीं किया। एक वो भाई था। और आज के टाइम में ये कुदाल से मार देते हैं जमीन के लिए। अरे क्या जमीन को तुम लेकर के जाओगे ऊपर? मरने के बाद तो लेके नहीं जाओगे, सब इधर ही रहेगा। उस जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई को मार देते हैं। तो मैं उनको वही समझा रहा था कि अगर भगवत गीता उस लड़के ने पढ़ी होती तो क्या आपको लगता है कि वो अपने भाई को मार दिया होता? बोला नहीं। तो मैंने कहा इसीलिए आपके बेटे को भगवत गीता अभी पढ़ने की जरूरत है। सर डिग्री लेने वाला कोर्स की किताबें आप कितना भी पढ़ लो, उससे मोरालिटी, क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन है मोरल एजुकेशन तो देते नहीं है हमारे को। नैतिक ज्ञान, बिहेवियरल ज्ञान वो तो सिखाते नहीं है किसी भी डिग्री में, कोई भी स्कूल में। आज वो सब बंदी हो गया है। अंग्रेजों का कल्चर तो हमने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। मैंने कहा कि सर ये बच्चा कैसा हो कि ये बच्चा मैट्रिक में 10th में 100% ले आए, 12th में 100% ले आए, लेकिन इसमें लालच की वजह से इसने भी अपने भाई के साथ अगर ऐसा कर दिया, सर एक भगवत गीता ना इसको ऐसा राक्षस बनने से रोक सकता है। इसीलिए भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इन सब चीजों को अपनाना जरूरी है। और सिर्फ मोरल नॉलेज नहीं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर। मजबूत बनाती है अंदर से, ताकतवर बनाती है अंदर से, शक्ति देती है। राम के बारे में पढ़ोगे तो प्रेरणा मिलेगी, अरे बाप रे बाप इतना खतरनाक आदमी। कृष्ण के बारे में पढ़ोगे, अर्जुन के बारे में पढ़ोगे, कर्ण के बारे में पढ़ोगे, दुर्योधन जैसे घटिया आदमी के बारे में भी पढ़ोगे, फिर उसका क्या हश्र होता है, वो सब चीजें सीखोगे। तब समझ पाओगे कि मुझे जिंदगी में कैसा बनना है और कैसा नहीं बनना है।